हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है चैनल पर। और हम यहाँ पर जीके की नेक्स्ट क्लास में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता जो आप पढ़ते हो इसका सबसे अधिक यानी कि कौन सा समय है जिसको मान्यता दी गई है? 28 से 2000 ईसा पूर्व, 2550। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है इसे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना गया है। अच्छे से आपको याद रखना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जिस समय थी उस समय और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो चल रही थी? तो सेकंड में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मिस्र की सभ्यता इसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता भी इसके समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर 3 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा, वनावली, मांडा या फिर कालीबंगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सुरकोटड़ा नामक जो स्थान है यहाँ से घोड़े के अवशेष हैं जो प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगा या कालीबंगन जिसे बोलते हैं, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो फिफ्थ में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये राजस्थान के अंदर पड़ता है, कालीबंगा नामक जो स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग किया गया था वहाँ जब मोहरें बनाई गई थी? हड़प्पा काल के जो सिक्के बनाए गए थे, मुद्रा जो बनाई गई थी, उनमें कौन सा पदार्थ यूज किया जाता था? सेल, खड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। तो 6 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये सेल खड़ी का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के लोग। आगे है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता में उस समय कौन सा युग चल रहा था? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण या फिर लौह युग। तो 7 में हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा युग, ये कांस्य युग था उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो 8 में हमारा करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये व्यापार करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बार बार भूल जाते हैं, तो पूरी क्लास जरूर देख लेना। हड़प्पा सभ्यता का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश यानी कि इधर उधर भटकते हुए रहना या फिर जनजातीय। तो 9 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये शहरी थे। आगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर या फिर लकड़ियों से। तो 10 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये ईंटों से घर बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के। आगे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे पहले इन्होंने किस वस्तु का उत्पादन किया था? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर यहाँ पर हमारा आंसर है जौ। तो 11 में हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कपास। इन्होंने सबसे पहले कपास क्या की थी? उत्पादित की थी, ये ध्यान रखना। आगे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी।
सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो 13 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर, ये गुजरात के अंदर है ये स्थान लोथल, और ये उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा बंदरगाह था। आगे पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई है? पैमाने मिले हैं और पैमाने मिलने की से ये सिद्ध हो गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल करना भी जानते थे। तो ये खोज कहाँ पर हुई है? कालीबंगा, हड़प्पा, चन्नू दड़ो या फिर लोथल। तो 14 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ये लोथल से ही पता चला है, लोथल जो कि गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो उसमें कौन कौन से वर्ग हैं जो रहते थे? तो 15 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। यहाँ पर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान रहते थे, योद्धा भी रहते थे, व्यापारी रहते थे और श्रमिक रहते थे, और ये सभी शहरी समाज था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। शहरी समाज था हड़प्पा काल का जो समय था, तो इसमें ये सारी वर्ग थे, इनको याद रखना अच्छे से। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो 16 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 वर्ष में हुई थी, दयाराम साहनी जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति है जो कि सही है? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह की जो रिवीजन क्लास है वो आपको डेली मिलती रहेगी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? क्या उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? गाय उनके लिए पवित्र थी? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? तो 19 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, इस पशुपति की पूजा मतलब ये करते थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? तो 20 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 में हमारा करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी। हड़प्पा के जो लोग थे वो उनकी पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान यानी कि नखलिस्तान या फिर बाग जिसे बोलते हैं, सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? सिंध का बाग के नाम से किसे जानते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? तो 22 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। ये जो आकार था वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार आप जानते हो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से खेत जोते जाते थे और उनका जो साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली? तो 23 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, रोपड़ से मिले हैं, ठीक है। रोपड़ पंजाब के अंदर है, तो पंजाब से रोपड़ से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता में जो ईंटों का निर्माण होता था और ईंटों पर जो अलंकरण यानी कि उनको सजाया जाता था, है ना, डिजाइनें बनाई जाती थी, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली? तो 24 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो 25 में हमारा आंसर हो जाएगा सही ए, पंजाब के अंदर स्थित है। और पंजाब क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ठीक है। ये जो पाकिस्तान है उसमें चला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये भी मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया है वृहद स्नानागार, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है?
सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें किस देवता का चित्र मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, विष्णु या फिर इंद्र। तो 27 में हमारा सही आंसर हो जाएगा आद्य शिव। ये शिव का चित्र मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है ये लोथल है, जो कि गुजरात के अंदर है। आगे है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसे कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो का जो नाम है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब के अंदर है, ये किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ जो स्थान है पंजाब के अंदर, और पंजाब में आप जानते हैं ये चारों नदियां बहती हैं, चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी और व्यास, है ना, 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियों का समूह को ही पंजाब नाम दिया गया है। तो 31 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव था। पहले के जो गांव थे यानी कि जो सभ्यता थी वो कहाँ पर बसती थी? तो नदियों के किनारे ही अपना डेरा बसाते थे ये। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा, आलमगीरपुर, कालीबंगन या फिर लोथल से। तो 32 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कालीबंगा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? तो ये कालीबंगा से चला है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन पर उनमें किस रंग का उपयोग होता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला। तो राइट आंसर हमारा 33 में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रंग का प्रयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। आगे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो अभी हमने देखा था ऊपर कांस्य युग में पड़ता है, लेकिन इनमें से किस युग में पड़ता है? तो 34 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में। उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता का जो युग है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में सभ्यता की जो विकसित अवस्था है उसमें घरों में कुओं के अवशेष मिले के पहले घरों में ही कुएं होते थे। हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिले हैं? 35 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा, ये हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? इन पशुओं में से किसका अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों या टेराकोटा के जो मिट्टी के जो आकृतियां बनाई जाती थी उनमें इनका अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गैंडा या फिर बाघ। तो 36 में हमारा आंसर हो जाएगा सही ए, ये शेर का अंकन इसमें नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन मिलता है। तीनों को याद रखना। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन एवं सीसा या फिर ये टिन होता है वैसे, लोहा। तो 37 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी जो लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। आगे निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? कौन सा स्थल ऐसा है जहाँ पर युगल यानी कि जोड़े में सब पाए गए हैं? कुंतासी, धौलावीरा, लोथर या फिर कालीबंगा। तो 38 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कुंतासी से मिले हैं। समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का जो प्रमाण है ये कुंतासी से मिला है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ है जिसे ग्रीक और यूनान के लोग क्या कहते थे? सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, या फिर हड़प्पा तो इसे सिंडन के नाम से जानते थे। उपर्युक्त नहीं करना है आपको, सिंडन के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखना कपास को। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली या फिर रोपड़। तो 40 में हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, ये राखीगढ़ी से मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है और यहाँ से तांबे के रथ का जो साक्ष्य है वो मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आद्य शिव जिसे कहा जाता है, मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है यहाँ पर? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है मोहर, वहाँ किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो 41 में हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, व्याघ्र एवं हाथी। ठीक है, व्याघ्र एवं हाथी का मिलता है यहाँ से। आगे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कौन सा स्थल ऐसा है जहाँ से नृत्य मुद्रा वाली यानी कि
स्त्री डांस करती हुई है ना, नाचती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर बनावली। तो 42 में हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 43 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 43 में डी बिल्कुल ठीक होगा, रंगपुर से मिला है। ठीक है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है रंगपुर से, ये ध्यान रखना। आगे एक, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? कौन सा सिंधुकालीन स्थल है जहां से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, आप जानते हैं जब बिल्ली अगर कुत्ते को कहीं दिख जाती है तो उसके पीछा करता है, तुरंत उसके पीछे भागता है और उसको मार भी देता है अगर पकड़ में आ जाए तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो 44 में हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल जो कि एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त 4 पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? कौन सा स्थान है जहाँ से चोंच में मछली दबाए चिड़िया का चित्र मिलता है और पेड़ के नीचे खड़ी हुई लोमड़ी जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी के जैसी लगती है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या फिर लोथल। तो 45 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, ये हड़प्पा से मिला है। ठीक है, लोमड़ी, चिड़िया और ये मछली का जो जिक्र है वो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो नेक्स्ट नहीं है भाई, ये 45 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, है ना। आपको क्लास कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक भी कर देना। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हाइप जरूर कर देना। अगर आप चाहते हो डेली इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद।